नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनंत है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की असीम हाँ कृपा है। नंदा भाई। भाई, हाय हाय सभी भाइयों को नमस्कार। ईश्वर की असीम कृपा है, आप भाइयों का साथ सहयोग, प्यार, परिवार का प्यार है, स्पॉन्सर का मार्गदर्शन है दोस्तों। आज यही वजह है कि आज शराब के पहले गुट से दूर रखा गया हूँ और एक यूजफुल और आनंदी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, एक एक दिन के साथ। सबसे पहले वो पायनर स्नेहांचल ऑनलाइन ग्रुप नागपुर का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है। और दोस्तों, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ। मैं भी आपकी जैसा ही एक शराबी हूँ। जो मेरे अनुभव है आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर कुछ गलतियां होती है तो कृपया मुझे माफ करें, क्योंकि मैं भी काफी चोट खाकर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आया हूँ। तो आज भी मुझे विश्वास नहीं होता खुद पे भी, मेरे जैसा शराबी इतनी सारी परेशानियों को झेलकर कभी सोबर हो सकता था, या फिर अपने आप को अच्छा जीवन जीने के लायक बना सकता था। ये कहीं तो भी दोस्तों, आज एक ईश्वर की कृपा और आप भाइयों का जो प्यार मिला, जिस प्यार के लिए मैं तरस गया था, परिवार से, समाज से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे ठुकराने के बाद सोच रहा था कि जिंदगी के शर्तों पर किस तरह से मुझे जीना चाहिए, भूल गया था मैं। लेकिन आज इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के माध्यम से मुझे वो बात और वो मेरी जो कंडीशन थी दोस्तों, आज याद आती है कि मुझे किस तरह से मेरे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और किस तरह से मैं जिंदगी जी रहा था। आज सही में अपने आप को एक बहुत ही अ, भाग्यशाली बना समझता हूँ कि मैंने इस संगत में आने के बाद जो मेरे साथ में आज एक एक मिराकल्स हो रहे। सबसे पहला मिराकल्स ये है दोस्तों कि आज मैं जिंदा हूँ। गॉड ग्रेस तो पहले भी था, आज भी है, इसलिए शायद ईश्वर ने मुझे जिंदा रखा कि इस मीटिंग में आकर मैं अपने आप को पहचान सकूं, अपने आप को देख सकूं कि अनंत एक्चुअली तू कौन है। तो सही में दोस्तों, मेरी पहचान या इस मीटिंग में आने के बाद मुझे धीरे धीरे क्यों ना हो मिल रही है। आज किस तरह का इंसान मैं था, क्या शराब सही में मैं सही मायने में मेरी समस्या थी, या मैं समझ बैठा था कि शराब ही मेरी समस्या है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आज कोई तो भी फेलोशिप में आने के बाद, मीटिंग में आने के बाद, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की संगठना में आने के बाद समझ आता है कि मेरे जीवन में जो भी अस्तव्यस्तताएं थी, जो भी मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स थे, जो भी मैं अपने साथ अपनी समझ, अपनी सोच, अपने विचार, अपनी इच्छा लगाते हुए जो भी मैं करता गया, कहीं तो भी दोस्तों आज एक एक बात समझ में आ रही है। क्योंकि यही एक मुझे बताया गया था कि आखिरी स्टेशन है जहाँ पे मुझे जिंदगी जीने का जो मार्ग है, सुंदर मार्ग है, मैं यहाँ आने के बाद मैं जिंदगी किस तरह से मुझे जीनी है और किस तरह से मैं जी सकता हूँ, कि मुझे दोस्तों आपके अनुभव के माध्यम से धीरे धीरे समझ आ रहा है। और यही आज मेरे लिए बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है, क्योंकि शराबीपन में तो मुझे कुछ याद नहीं आता कि मैंने मतलब किस तरह से अपने आप को देखा है, अपने परिवार को देखा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, मेरा एटीट्यूड क्या था, और वो परिवार के प्रति मेरा जो रवैया रहता था, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज कहते भी दोस्तों, जब मैं फ्लैशबैक में जाता हूँ, अपना पुराना जो बचपन से लेकर आज की डेट तक की जो मैं अपने आप को याद करने की कोशिश करता हूँ, तो समझ में आता है कि कहीं तो भी मैं एक बोर्न अल्कोहलिक था। शराब तो मेरे घर में पहले से ही थी। मेरे पापा अल्कोहलिक थे, मेरे दादाजी अल्कोहलिक थे, मेरे चाचा जी भी अल्कोहलिक थे, मेरे बड़े पापा भी अल्कोहलिक थे, मेरे मामा भी अल्कोहलिक। इतना मतलब सभी का मैंने वन बाय वन अल्कोहलिज्म देखा है। और सबसे ज्यादा तो मैंने अल्कोहलिज्म देखा है मेरे पापा का, जिस तरह से उन्होंने जो तकलीफें मेरे घर में मेरी माँ को उनको दी थी। और शायद कभी भी मन में ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, शराब बहुत बुरी चीज है, वो उसे नहीं पीना चाहिए। मेरी माँ भी मुझे हमेशा बोलती थी कि बेटा, शराब जो हमारे घर को, जिंदगी को बर्बाद कर रही है, तो इस रास्ते पे कभी मत जाना। लेकिन पता नहीं दोस्तों, सब कुछ जानते हुए भी मैं इस रास्ते पे कैसे आ गया। क्योंकि कहीं तो भी एक मेंटल ऑब्सेशन दिमाग में था कि कभी ना कभी किसी ना किसी प्रोग्राम हो या वैसे कुछ भी रहो। तो कॉलेज लाइफ में मैंने ऐसी शुरुआत कर ली दोस्तों के साथ में। मुझे नहीं पता था कि वो शराब का टेस्ट कैसा है, उसका कलर कैसा है, और लेकिन उसने जो इफेक्ट दिया था, वो जो इम्पैक्ट था मेरे दिमाग में, वो इम्पैक्ट कही तो कि दोस्तों काम कर गया। एक डेयरिंग आ गई थी जो अनंता कभी किसी के सामने खुलकर बोल नहीं पाता था, बोलने लग गया। और जो बातें मैं बिना शराब पिए नहीं कर सकता था, वो बातें भी मैं करने लग गया। तो कोई जो भी धीरे धीरे दोस्तों, कॉलेज लाइफ के बाद में तो मैं शराब की तरफ मैंने कभी मुड़कर देखा नहीं। लेकिन जैसे ही मेरा दुकान शुरू हुआ, मेरी जो शॉप शुरू होगी मेडिकल स्टोर की, उसके बाद में एक पता नहीं क्या अंदर से एक चेंजेस आ गया मन में। विचार आ गए कि एक ग्रैंडिसिटी बढ़ गई, इगोस्टिक पर्सनैलिटी उभर कर आ गई कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि जो अनंता बचपन से लेकर अपने कॉलेज लाइफ तक कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करके पढ़ रहा था, अपनी पढ़ाई, अपनी किताबों के लिए कुछ ना कुछ मैनेजमेंट कर रहा था, छोटा मोटा काम करके अचानक से पैसे दिखने के बाद में इतनी सारी मेरी पर्सनालिटी में, मेरे मेंटल चेंज में इतना सारा कैसा बदलाव आ गया कि मैं मतलब सब कुछ भूल गया मैं। और
जो लीडर बोलते हैं, एक्चुअली मैं लीडर मुझे बना दिया गया था, जिस लीडर का कोई काम भी नहीं था ना कुछ मैं करता भी था। एक लोगों ने ऐसे बोलते हैं ना चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था, तो वही एक कहीं तो भी बड़प्पन, वो ग्रैंडेसिटी लेकर दोस्तों आगे बढ़ रहा था मैं। साथ में शराब की शुरुआत भी हो गई, कई कभी कभार पीने वाला आनंद था, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ब्रांड। एक समय रहता था, एक क्वांटिटी रहती थी, एक लिमिटेशन था, लेकिन न जाने कब मैं इस सारी परिस्थिति से हटने लगा और पूरी तरह से मेरी डिपेंडेंसी शराब के ऊपर आ गई। और धीरे धीरे दोस्तों सब कुछ तहस महस हो गया, दुकानदारी बर्बाद हो गई, मैं खुद बर्बाद हो गया, फैमिली की तरफ ध्यान नहीं था, खुद की तरफ तो था ही नहीं। और कहीं तो भी ये सोचने के ऊपर मैं मजबूर हो गया था कि मेरी शराब बढ़ रही है, मेरे साथ में ये सारे प्रॉब्लम जो हो रहे हैं, फिर मैं कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए तो दोस्तों लगता था कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, लेकिन कुछ घंटे बीतने के बाद, कुछ समय बीतने के बाद फिर वही मेंटल ऑब्सेशन आता था। कभी गिल्ट में पीता था, कभी अपने आप को पश्चाताप में ये करके पीता था, या कभी किसी दोस्त ने ऑफर दिया, या कभी शरीर की जो डिसेबिलिटी हो गई थी, मतलब कि शरीर एकदम कांपने लग गया था, चलना बैठना उतना मुश्किल हो गया था। तब मुझे लगता था कि नहीं, शराब से अगर मैं थोड़ी और मेरे अंदर जाएगी तो मुझे एनर्जी, क्योंकि एक मैं फार्मासिस्ट था, तो मुझे लगता था कि आज अभी मेरे ऊपर में कोई दवाई काम नहीं कर सकती, बस जो काम करेगी वो सिर्फ शराब शराब है। तो कई तो भी दोस्तों ये धीरे 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 मेरे मन में निगेटिविटी बढ़ती गई, और निगेटिविटी बढ़ने के बाद में इस शराब ने मुझे इस तरह से पटक पटक कर मारा कि ऐसा समय भी आ गया था कि जब मेरी मिसेज छोड़ के चली गई थी, क्योंकि वो भी बेचारी कितने साल तक मुझे बर्दाश्त करती, उसने मुझे 12 साल तक बर्दाश्त किया। उसके बाद में एक लिमिट मैंने क्रॉस कर ली, तो उसे भी समझ में आ गया कि ये अभी कभी भी सुधरने वाला नहीं है, तो वो छोड़कर चली गई। उसके बाद में मेरा अल्कोहलिज्म और ज्यादा शुरू हो गया। मैं तब तक के तो मैं कहीं गिरा पड़ा नहीं था, लेकिन उसके बाद में जब मेरी वाइफ छोड़ के गई थी, उसके बाद में तो मैं दोस्तों, मुझे अभी भी याद है कि 2018 की बात है, जब वो छोड़ के चली गई थी सितंबर महीने में। उसके बाद में मैंने अक्टूबर महीने में तो इतना मैंने भयंकर शराब पी, घर के सामान बेच डाले, घर का अनाज बेच डाला, और क्या क्या नहीं किया इस शराब के लिए। कहीं पर भी पड़े रहना, मतलब किसी को भी नहीं लगता था कि अभी जिंदा बच सकता है, फिर भी मैं किसी की बात नहीं मान रहा था। मुझे लगता था कि अभी आज मेरे पास में ना काम है, ना घर वाले हैं, ना कोई परिवार है, ना कोई मुझे समझता है, ना कोई मुझे बोलने देता है, ना कोई मुझे खाने देता है, तो फिर मैं जिंदा रह के क्या करूं। बस मैंने एक ही मकसद बना लिया था कि अब शराब पीते पीते मुझे अपनी लाइफ को खत्म करना है। लेकिन दोस्तों उसके बाद मेरे भाई ने सोचा कि इसको एक बार रियाब में डाल देते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव होगा तो होगा, देखेंगे। उन्होंने वैसा ही क्या, मुझे रियाब में डाला। रियाब में गया मैं, वहाँ पे 40 दिन का ट्रीटमेंट करके बाहर आया। उसके बाद में मुझे लगा कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, अभी मैं अच्छा रह सकता हूँ। लेकिन मुझे बताया गया था कि पीपल प्लेसेस से, वो पुरानी चीजों से, पुराने दोस्तों से मुझे दूर रहना है। लेकिन मैं वही दोस्तों के साथ में घूमता था, और उन्हीं के साथ मेरा उठना बैठना रहता था। दोस्तों वही चक्कर में एक दिन फिर से शराब हाथ में आ गई, और फिर से मैंने इतनी धुआंधार बैटिंग शुरू हो गई कि मुझे रोकना करीब करीब नामुमकिन हो गया था। तो घर वालों ने बोल दिया कि अभी तू सुधरने वाला नहीं है, तो अपना जो भी तुझे करना है तू कर ले। तो ऐसे मैं इसको उसको पैसे मांग के, भीख मांग के, सामान बेच के, या कुछ भी जो मेरे पास में घर में था, या मेरे वाइफ ने जो पैसे अनाज में छुपा के रखे थे, गद्दी के नीचे छुपा के, जब वो मुझे पैसे मिलते थे तो मैं बहुत खुश होता था, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती थी कि नहीं यार मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं। तो आज ये जब सारी चीजें मैं अपनी जो पास्ट की याद करता हूँ, तो कहीं तो भी दोस्तों समझने पे मजबूर हो गया हूँ कि इतना सारा जो मैंने झेला है, और ये सब मेरे साथ में क्यों हुआ, इसके लिए क्या रीजन थे, और इसके पीछे मेरा क्या मकसद था, या मतलब क्या एक्चुअल में क्या था। लेकिन दोस्तों रिया में मेरा आना जाना शुरू ही था, जाता था 3 महीने और वापस आता था फिर से वही, क्योंकि मैंने कभी भी अपने आप को शराबी माना ही नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैं कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन शराब के ऊपर अपने ढंग से पी सकता हूँ और एंजॉय कर सकता हूँ। यही मेरी हमेशा सोच रहती थी, और यही मेरा हमेशा का विचार था, कभी ना कभी एक ना एक दिन तो भी मैं अपने दोस्तों के साथ किसी से झगड़ा ना करते हुए, किसी से गाली गलौज न करते हुए, मैं अच्छी तरह से इस शराब को एंजॉय के रूप में मैं ले सकता हूँ, जिस तरह से मैंने कॉलेज लाइफ में लिया। लेकिन दोस्तों बहुत बार मैंने ऐसे अनगिनत प्रयत्न किए, प्रयास किए, लेकिन मुझे हर बार रोड पर ही गिरना पड़ा। कब कौन कहाँ से किधर उठा के लेके जा रहा, कहाँ लेके जा रहा, कहाँ डाल रहा, तो समझ में नहीं आता था। और परिस्थिति इतनी बेकार हो गई थी कि कोई मेरे पास में खड़ा भी नहीं रहना चाहता। सबको लगता था कि ये मर जाए तो बेहतर है, क्योंकि इसकी जिंदगी में अभी इसको बच्चा के भी कोई फायदा नहीं है, इसने अपनी जिंदगी खुद अपने हाथ से बर्बाद करके रखी। तो मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे भी जीवन जीने का कोई आज मकसद नहीं रहा है, और मुझे भी आज तो भी सुसाइड करके अपनी जिंदगी को खत्म करना है। लेकिन दोस्तों मेरे जैसा इंसान, वो जो पर्सनली जो डरपोक होता है, तो सोच तो मैं ले लेता
देखता था, नशे में कुछ करने की सोचता था, लेकिन मुझसे वो हो नहीं पाया। ऐसे दिन जा रहे थे और लास्ट टाइम पे जब मैं सोच रहा था कि अभी क्या करूं क्या नहीं करूं, वो दिन मैंने सोचा कि यार नहीं, सही में, क्योंकि मेरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया था तब, मुझसे उठना बैठना भी नहीं हो रहा था। फिर मैं शराब के भरोसे, मेरा मैं जो नशा रहती थी उसको भरोसे कभी कभी मैं चलता था, और उठना बैठना जो भी था वो टोटल डिपेंड ऑन अल्कोहल में हो गया था। और उसी समय मुझे समझ में आ गया कि अभी शराब तो, जब मेरे पास पैसे रहेंगे तो मैं शराब पी सकता हूँ, हर बार तो कोई पिलाएगा नहीं। नहीं तो भी ये सारी चीजें समझ में आ गई, और एक दिन घर में फोन करके मैंने बोला मेरे पापा को, वो बोला बस मेरा हो गया, अभी लाइफ जीना मैंने बहुत जी लिया, मैंने अभी 38 साल मैं हो गया, अभी मुझे नहीं जीना है। मेरे पापा ने बोला कि एक बार तू एक चांस लेके देख जिंदगी में, अगर आगे कुछ करना चाहता है, कुछ बढ़ना चाहता है, तो एक बार तू वापस उस रियाद में जा, और वहां जाने के बाद तू अपने आप को पहले देख कि तेरे से क्या गलतियां हो रही है, तू क्यों शराब को ना नहीं बोल पा रहा है, और वो ऐसी क्या मजबूरी है तेरी कि तू हर बार नहीं चाहते हुए भी अपने आप को शराब की तरफ लेके जा रहा हो, और ले तो जा रहा है लेकिन तू अपने आप को रोक नहीं पा रहा हो, ना उसको लिमिट में पी रहा, हर बार तुझे कोई ना कोई उठा के कहीं ना कहीं लेके जा रहे हैं। तो इसके बारे में तुझे सोचना बहुत जरूरी है। मेरा मन तो नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी चलो आखिरी एक ट्राई करके मैं गया वहाँ पे दोस्तों। उस दिन जितना पीना था मैंने पी लिया, और जिस दिन मैं गया था वहाँ पे, उस दिन जाने के बाद 2-3 दिन मेरे मन में वही विचार थे कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, मुझे तो पता है यहाँ से निकलूंगा फिर पीऊंगा। इसलिए मैंने कोई भी मेरी मानसिकता नहीं बनाई थी कि मैं यहाँ से निकलूंगा तो मैं अच्छा रहूंगा, क्योंकि हर बार मेरे साथ वही होता था, 3 महीना अच्छा, 4 महीना अच्छा, 2 महीना अच्छा, फिर शराब, फिर झगड़े, फिर मारा मारी, फिर रोड पे गिरना, फिर वापसी मेरी वही होती थी रिहैब सेंटर में। तो मैं थक गया था इस कारण से क्योंकि मेरी अवस्था भी उस तरह से अब नहीं बची थी कि, ये हालत भी उस तरह से नहीं थी कि मैं शायद आगे कुछ कर पाऊँ, क्योंकि इतना दुबला पतला हो गया था कि करीब करीब मुझे लगता है कि मेरा वजन 35-36 के या 38 तक होगा शायद, इतना वजन हो गया था। और हाथ पैर भी इतने से हो गए थे, गाल पूरे फूल गए थे, और मुझे कई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि मैं कभी शराब से दूर हो सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, एक चमत्कार बोलते हैं कि जब पैंडेमिक शुरू था कोरोना का, तब अल्कोहलिक्स एनोनिमस मीटिंग शुरू हुई, और मुझे ईश्वर की कृपा से वहां पे एक तालाब का काम शुरू हुआ। पूरा तालाब में मैं जब, मुझे कोई वहां पे तो खुदाई का काम मिला मजदूरों के साथ में, जब 300 रुपए के रोजी से मैं काम करने लग गया, कहीं तो भी मुझ में मन में तो मैंने सोच लिया अभी जो भी काम मुझे मिलेगा, कोई काम के लिए मुझे शर्म नहीं है, मुझे करना ही करना है। शुरुआत कर ली मैंने दोस्तों, और वहाँ पे मुझे एक सिक्योरिटी का जॉब मिल गया। और मेरे जीवन में जो परिवर्तन होना था, उस दिन से मैंने वहाँ पे एक दोस्त के मोबाइल से हम लोग मीटिंग करते थे ऑनलाइन, और वो मीटिंग में जुड़ने के बाद में जो मैं अलग अलग जो अनुभव सुनता था, शेयरिंग सुनता था, और इस शेयरिंग से मुझमें पता नहीं ऐसा क्या एकदम चमत्कार होने लग गया मेरे अंदर, एक मानसिक बदलाव होने लग गया कि नहीं यार अनंता, अगर ये लोग इतनी गहरी चोट खाने के बाद भी अगर सुधर सकते हैं, तो तू क्यों नहीं सुधर सकता। ये कहीं तो भी दोस्तों विचार एक मन में आ गया, और तब मैंने ठान लिया कि नहीं आई, अब मुझे खुद के लिए जीना है, ना मेरा परिवार या कोई भी मेरे अगर साथ में आए या नहीं आए, मुझे बस अपने लिए जीना है। यही सोचकर दोस्तों मैंने मेरी सेकेंड इनिंग शुरू की थी, और मेरे साथ तब कोई भी नहीं था, और मुझे कभी लगा नहीं कि कोई, मतलब मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे या मुझे माफ करेंगे, क्योंकि मिसेज छोड़ के चली गई थी, 4 साल हो रहे थे। कोर्ट में केस शुरू था, मैं कोर्ट के केस के लिए हर महीने जाता था, वो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। और यही सिलसिला दोस्तों 1.5-2 साल तक मेरी सोबराइटी केस शुरू था। मैंने उसको भी बहुत बार रिक्वेस्ट की, उसके घर वालों से बातचीत की, लेकिन उन लोगों ने सबसे पहले यही बोला कि हमको तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, अगर तुम कोई गारंटर लाते हो तो तुम जिंदगी में आगे बढ़कर कुछ करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, अगर मेरी बच्ची को कल अगर कुछ कम ज्यादा होता है, अगर इसका कोई गारंटर है तो हम लोग सोचेंगे। दोस्तों, मैं खुद की गारंटी नहीं ले सकता था, तो मैं दूसरा मेरी कौन गारंटी लेने वाला था। लेकिन एक बात समझ में आ गई दोस्तों कि इस फेलोशिप ने जो मुझे ताकत दी है, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे जीवन में इतना परिवर्तन हो जाएगा, और एक बेवड़ा मतलब इस तरह से जिंदगी जीवन जीने की शुरुआत कर सकता है। इसका मैं जो प्रैक्टिकल मैं जो एग्जांपल हूँ कि मैंने इतनी मतलब भयंकर भयंकर चोटें खाई है, कई महीनों तक, कई दिनों तक खाया खाना नहीं खाया हूँ, सोया नहीं हूँ, मुझे कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, रहने के लिए छत नहीं था। इस कंडीशन से कहीं तो कहीं मैं बाहर निकल कर एक अच्छी जीवन जीने की सोच भी सकता हूँ। ये आज जो दोस्तों दोस्तों मुझे सपना लगता है, आज भी सपना लगता है, क्योंकि आज भी मुझे कितने साल हो गए, मैंने कभी काउंटिंग नहीं किया, ना करता हूँ, लेकिन एक एक दिन के हिसाब से दोस्तों जब मैं अपने आप को झांकता हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ अपने बारे में, तो आज समझ में आता है कि यार मेरे अंदर में जो कुछ भरा है, जो गिल्ट है, जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, सबसे पहले तो मुझे स्वीकार करना था कि मैं जैसा भी हूँ, बस
आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम गुड। क्योंकि मैं किसी को बदल नहीं सकता। मेरी प्रार्थना है मुझे बोलती है कि जिन चीजों को मैं बदल नहीं सकता उसे मुझे स्वीकार करना है। और स्वीकार करने के लिए मुझे अंदरूनी जो शक्ति चाहिए थी, जो शक्ति मेरे में नहीं थी। बिग बुक में क्लियर लिखा गया है कि लैक ऑफ पावर इज अवर डायलेमा। शक्ति का अभाव जी, ये सबसे बड़ी जो मेरी दुविधा थी। ये दोस्तों कहीं तो भी जब मैंने उस हायर पावर को माना, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग, और आप भाई मेरे लिए हायर पावर हो। क्योंकि ये ना मैं किसी तब भगवान को मानता था, ना किसी भगवान की मैं पूजा करता था, क्योंकि उस भगवान ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं था। क्योंकि मुझे जिंदगी अच्छे जीवन से लेकर बदतर जिंदगी में लाके मुझे छोड़ दिया। तो ये काहे का भगवान है? भगवान रहता तो मेरी परिस्थिति इस तरह से नहीं होती थी। तब तो मैं हर गुरुवार मंदिर में जाता था। मुझे साईं बाबा की पूरी सॉरी नाम ले रहा हूँ, तो मुझे सब आरती बोलता था, मैं भजन बोलता था, सब कुछ करता था। मैं पूरे दिल से अगरबत्ती जलाता था, धूप बुत्ती लगाता था, दुकान में दो 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 टाइम पूजा करता था। तो फिर मेरी दुकानदारी क्यों बंद हो गई? फिर मेरे साथ में ये सब कुछ कैसा हो गया? ये कहीं तो भी दोस्तों धीरे धीरे एक निगेटिविटी की ओर मेरी जो सोच बढ़ रही थी कि यार कोई भगवान वगैरह नहीं है, बस जैसे मेरे कर्म है उसके मुझे आज फल मिल रहे हैं। और यही इसी पे मैं अब विश्वास रखता हूँ। जैसे मेरे कर्म थे वो कर्मों की मैं आज सजा पा रहा हूँ। जैसा भी हो वैसा हो, मैंने खुद को एक्सेप्ट किया। और धीरे धीरे दोस्तों मेरी जर्नी की शुरुआत हो गई। जो शेयरिंग में बताते थे, लिसन टू लर्न एंड लर्न टू लिसन, इस माध्यम से दोस्तों मेरी शुरुआत हो गई। क्योंकि मेरे जैसा जो इंसान है, जो कभी किसी की नहीं सुनने वाला था, वो इंसान आज कहीं तो भी 1 1.5 घंटे की मीटिंग में बैठकर सुनने लगा है। और सुनकर सोचने लगा है, और सोचने के बाद उसके ऊपर में एक्शन करने लगा है। मुझे बताया गया था कि जो हाउवाल के प्रोग्राम के थ्रू तू शराब को रोक के रख सकता है, मीटिंग में तू रेगुलर आने से तू तेरे में शराब से दूरी पा सकता है। लेकिन शराब रुकने के बाद भी क्या तू सही मायने में खुश है? जो जिंदगी में तुझे खुशियां चाहिए थी, क्या वो तो खुशियां तू तुझे मिल पा रही है? नहीं दोस्त, मुझे जो यहाँ पे जो बताया गया था कि सूचना के स्वरूप में जो स्टेप, जो 12 कदम जो दिए थे कि अनंत तुझे लेना है तो ले, नहीं तो नहीं लेना है तो मत ले। ऐसा मुझे कोई जबरदस्ती कम नहीं बताया गया था। क्योंकि मुझे बताया गया सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इन माय सोब्राइटी, दैट इज कॉल्ड स्टेप। जब तक इस मैं स्टेप वर्क के ऊपर काम नहीं करूंगा, अपने आप कल अपने आप को मैं अंदर से नहीं दिखूंगा, तब तक के मैं शराब से दूर तो रहूंगा, लेकिन मैं हमेशा आरआईडी में रहूंगा, हमेशा रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट रहूंगा। जब तक मैं संपूर्ण रूप से सरेंडर नहीं होता हूँ। मैंने तो आधी स्टेप पूरी 100% ले ली है। मुझे समझ में आ गया कि मैं शराब के सामने बेबस हूँ और मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। लेकिन इसके बाद में भी शराब से दूरी तो आज भी है। आज कभी शराब का थॉट भी नहीं आता इतने सालों से। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो मेरी पर्सनैलिटी है, जो ईगो है, जो घमंड है मेरे अंदर में भरा हुआ, जो कहीं तो भी अप्रामाणिकता थी, जो बेईमानी जिसको बोलते हैं, जो एक ग्रीड थी, जो लालच, आज मैं नीड को भूल के मैं ग्रीड के पीछे भागता हूँ। तो कहीं तो भी ये दोस्तों इसका जो मुझे चेंजेस मेरे अंदर में लाना था, उसके लिए मुझे सही मायने में जरूरी था एक प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज, जो मुझे इस मीटिंग में आने के बाद मेरे स्पॉन्सर के माध्यम के थ्रू 12 जो बिग बुक में जो लिखा गया है उस 12 कदमों के हिसाब से जब मैं बिग बुक पढ़ता हूँ, तो मुझे वो बिग बुक के माध्यम से समझ में आता है कि अनंता, जब तक तू अपने आप का स्वीकार नहीं करेगा, और अगला जो इंसान तेरे सामने है, चाहे वो तेरी मिसेस, तेरे पिताजी हो, तेरी बच्ची हो, या और कोई भी हो, कोई तेरा दोस्त, वो जैसा भी है वैसा तुझे स्वीकार करना पड़ेगा। अगर तू उसको बदलने की कोशिश करेगा तो तू हमेशा आरआईडी फैक्टर में ही रहेगा। तेरे जीवन में कोई समाधान, सुख शांति नहीं आने वाली। और ये प्रैक्टिकल मैंने देखा भी मेरे साथ में। जब मेरी वाइफ, मेरी फैमिली वापस आ गई थी, तो शुरुआती के 4 5 महीने हमारा कुछ भी नहीं जम रहा था। ना बातचीत हो रही थी बरोबर ढंग से, ना हम मतलब एक दूसरे को टाइम दे रहे थे। और बिल्कुल मतलब छोटी छोटी बात पे हमारी जहाँ उलझने इतनी बढ़ जाती थी कि हम लोग इतने सारे मतलब छोटे छोटे क्रैशेस पे बहुत बड़े बड़े हमारे बवाल होने लगे। तो कभी तो भी तब मेरे पास स्पॉन्सर था, तो स्पॉन्सर लेने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि तू जो कर रहा है अनंता, तू पहले अपने आप को देख। तू जो अपेक्षा है, जो इच्छा रखा है उनके प्रति, ये कहीं तो भी तू इतने सालों तक जो तूने उनको जो दर्द दिए है, जिस परिवार के ऊपर तूने इतने जो वार किए हैं, कहीं तो भी तू भूल गया है कि तू एक बेवड़ा है और तेरी पर्सनैलिटी ही डिफेक्टिव है, इसलिए तू शराबी बना है। बाकी लोग क्यों नहीं बने, तेरे दोस्त लोग क्यों नहीं बने? सही मायने में दोस्तों तब समझ में आया कि परिस्थिति के हिसाब से मेरी मनस्थिति जब चेंज हो जाती है, मैं हड़बड़ा जाता हूँ। मुझे कुछ सोचता नहीं कि मैं क्या करना चाहिए। मतलब कि कोई भी सिचुएशन आए तो मैं घबरा जाता हूँ जल्दी से, और उसको जल्दबाजी में हैंडल करने की कोशिश में मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाता है और तहस महस कर देता हूँ। मैं यो कुछ भी काम रहो, घर का रहो, बाहर का रहो, या मेरे प्रोफेशन का रहो। आज कल तो भी उसको जो मेंटल
स्टेबिलिटी मुझे चाहिए थी। आज कहीं तो भी वो दोस्तों धीरे धीरे वो स्टेबिलिटी की तरफ क्या खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ। आज बहुत ज्यादा सोचता नहीं हूँ, क्योंकि लेट गो लेट गॉट करना मैंने बहुत ज्यादा सीख लिया है। क्योंकि मेरी घर में आज भी अनबन होती है मेरी वाइफ के साथ में, लेकिन कहीं तो भी भगवान का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरी वाइफ भी आज मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। मुझे कभी नहीं लगा कि मेरी वाइफ इतने जल्दी मेरे जैसे कभी नहीं इंसान के सारे पापों को भूलकर मुझे एक्सेप्ट करेगी। क्योंकि इतने कर्मकांड मैं कर चुका था, वो आने के बाद में भी जो मेरी जो लस्ट के प्रॉब्लम शुरू थे, जो मैं चैटिंग चूटिंग करता था या किसी से फोन पे बात करता था, वो सारी चीजें जब मैंने मेरे स्पॉन्सर के माध्यम से जब मैंने सब लिखा, जो लिखा लिखा उसके अमेंड्स किए, मेरे वाइफ के साथ में अमेंड्स किए, मुझे मालूम था इसका परिणाम क्या होने वाला है। फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और कहीं ना कहीं उस ईश्वर ने मेरी सुन ली। आज कहीं तो भी मैं आज अपनी वाइफ से आंख मिलाकर बात कर सकता हूँ, मेरी बेटी से आंख मिलाकर बात कर सकता हूँ। नहीं तो इसके पहले दोस्तों ने कुछ बोला तो इधर मुंह रहता था, इधर कान करके सुनता था और हाँ में हाँ मिला देता था। मतलब डेयरिंग नहीं थी उतनी मेरे अंदर में कि मैं उसको फेस कर सकूं। आज वैसा नहीं होता दोस्तों। आज प्रोफेशन में रहो या किसी भाइयों के साथ बात करने में रहो, आज वो डिफिकल्टी महसूस नहीं होती बात करने के लिए। आज एक सहजता से बात कर लेता हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेरे जीवन में, उसको आज जो उसको प्रॉब्लम को वो प्रॉब्लम की तरह नहीं देखता दोस्तों। आज उसके तरफ उसके उसका सोल्यूशन मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में इसका रूट कॉज क्या है, शराबी मैं क्यों बना, इसका रूट कॉज मुझे बिग बुक के माध्यम से मुझे उसका आंसर मिला। तेरी डिफेक्टिव पर्सनैलिटी, तेरे अंदर में जो स्वार्थ था, आत्मकेंद्रित था, तू जो अपनी चलाने की कोशिश करता था, ऑलवेज बोलता था कि सेल्फ विल रन राइट। आज कहीं तो भी उस बात के ऊपर मैंने गौर किया और सोचने लगा कि नहीं, जब तक फर्स्ट थिंग फर्स्ट के अनुसार जब तक मैं शराब को नहीं रोक के रखूंगा, तब तक मेरे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला है। जब मैं शराब से दूर होता हूँ, तब मुझे मेरी सारी अस्त व्यस्तताएं, मेरी सारी अनमैनेजेबिलिटी मेरे आंखों के सामने आती है। और तब जाके सही मायने में जब मैं रिकवरी की शुरुआत अपने घर से करता हूँ, तब सही मायने में मुझे समझ आता है कि एक्चुअल में मेरा प्रॉब्लम क्या है। बाहर तो मैं सब मीटिंग में हाँ में हाँ मिला देता हूँ, सबसे अच्छे से बात करता हूँ, सबकी बातें सुनता हूँ, कोई काम बताया तो वो भी करता हूँ। लेकिन घर में आने के बाद थोड़ा सा भी कुछ वाइफ ने बोला, बच्चे ने बोला, तो तड़ से एकदम गुस्सा हो जाना, उनको पलट कर जवाब दे देना, ये सारी चीजें मैं दोस्तों मेरे साथ में होती रही। सोब्राइटी में भी मैं बहुत सोचता था अपने आप को कंट्रोल करूँ, अपने माइंड को शांत करूँ, अपने गुस्से को काबू करूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा था यार। साला मैं इतना कैसा गया गुजरा इंसान हूँ कि मैं तो 2 साल हो गए मुझे, फिर भी मैं उसी गिल्ट में रहता था कि आई एम पावरलेस। पावरलेस क्या, मैं सिर्फ शराब के सामने था नहीं दोस्त, मेरी जो हतबलता थी, मेरी जो अनमैनेजेबिलिटी थी, मुझे सारे क्षेत्रों में, जैसे हम बोलते हैं कि 12वें कदम में, इन कदमों के स्वरूप हमें आध्यात्मिक जागृति हुई और हम ये संदेश दूसरे शराबी तो देने लगे, और उन सभी क्षेत्रों में इनको लागू करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो सभी क्षेत्र में मुझे दोस्तों इस स्टेप वर्क का मुझे इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो तभी जाकर मैं बोल सकता हूँ कि मैं अपने अंदर में बदलाव कर रहा हूँ। क्योंकि जब ये जो शराब की जो समस्या है, मेरी जो मानसिकता, मेरे जो मन में जो पूरी तरह से फिक्स हो चुकी है, तो शराब कभी भी उफान मार सकती है, वो बीमारी कभी भी उफान मार सकती है। लेकिन जब अगर मैं शराब के साथ में जो मेरे अंदर में जो दोष है, जब तक मैं इसके ऊपर काम नहीं करूंगा, तो मैं कभी भी नहीं बोल सकता कि मैं सोबर जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि शराब से दूर होना, बोलते ना, सोबर रहना और सोबर जीना, इसमें बहुत अंतर है। ये आज कहीं तो भी दोस्तों उस अंतर को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आज समझ में आ रहा है दोस्तों कि मेरी अनमैनेजेबिलिटी सबसे पहले क्या थी। सबसे पहली जो थी कि मैं ईमानदार नहीं था। आज ईमानदारी की जो मैंने बेईमानी के सारे हदें मैंने पार कर ली थी। आज कहीं तो भी दोस्तों एक एक दिन के हिसाब से ईमानदारी की जो परिभाषा होती है आज समझ में आती है। आज जब मैं किसी के साथ कोई व्यवहार करता हूँ या किसी के साथ कोई बात करता हूँ, तो उसमें मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता या फिर मेरी नजरें झुकाना नहीं पड़ता। आज उतना कॉन्फिडेंस आज रहता है दोस्तों कि मैंने आज किसी से छल कपट या किसी से गलत व्यवहार नहीं किया है। लस्ट के बारे में भी वैसा था दोस्तों, मैं बीबी के साथ सो रहा हूँ, बीबी के साथ सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मुझे मैं बाहर क्यों जा रहा हूँ, यही सबसे बड़ी मेरी दुविधा थी। क्योंकि मेरी जो इच्छाएं थी वो कभी ना पूरी नहीं होने वाली इच्छाएं थी। मुझे हमेशा लगता था कि मुझे माधुरी दीक्षित या ऐश्वर्या राय या मुझे कोई अच्छी हीरोइन की जैसी मेरी फ्रेंड हो, मुझे मैं उसके साथ में डेट पे जाऊँ, उसके साथ मैं घूमूं फिरूं, उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, मुझे आज दोस्तों समझ में आ रहा है कि कॉलेज लाइफ में तो मैंने बहुत सारे ऐसे कर्मकांड करके छोड़ दिए। कभी किसी को नशा लगा के नहीं लिया था। एक मेरी जो लवर थी, उसकी शादी हो गई, तो
वेल सेटल भी हो गए। आज वो अपनी जगह पे ठीक है, मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ। लेकिन आज इतने मतलब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद भी इस चीज के ऊपर काम करने के लिए, इस चीज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, रोक लगाने के लिए मुझे काफी काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि यही है सबसे बड़ा मेरा जो वीक पॉइंट था, लस्ट। क्योंकि शराब के बाद में जब जो बोलते हैं ना, शराब शबाब और कबाब, रम रमा रमी में मैं हमेशा इन्वॉल्व रहता था, हमेशा। क्योंकि पैसे रहते थे हमेशा, और आगे पीछे लोग, घूमने वाले लोग भी रहते थे, सब कुछ था मेरे पास। लेकिन दोस्तों, जब जिस टाइम पे मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं 100, 150, 200 रुपये लेकर वो झोपड़पट्टी में जाता था अपनी इच्छा को लेके। जब मुझे वहां से निकाला जाता था, वहां से मुझे 2 बार तो पीट पीट के भगाया गया। ये जो सारी जो मेरे अंदर विकृति भरी कई, तो भी जब तक मैं 4th 5th स्टेप में इसके ऊपर मैं पूरी कठोरता से, पूरी रिगरस होने के साथ में, जब तक कि मैं काम ना करूं, अपने आप को सरेंडर ना करूं, और कभी कोई रिजर्वेशन ना रखूं मन में कि नहीं यार, आज के दिन करके देखते हैं, फिर कल से उसको छोड़ देंगे। मतलब ये जो भावनाएं मेरे अंदर रहती थी हमेशा, इसके ऊपर कई तो गया दोस्तों अंकुश लगाया मैंने। क्योंकि ये लगाना भी मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि परिवार वापस आ गया था। और कई तो भी एक मेरी गलती का मुझे एहसास होने लग गया कि नहीं यार, अगर मैं अपनी गलती को बार बार दोहराते रहूंगा तो फिर मैं धोबी का कुत्ता बन जाऊंगा, ना घर का ना घाट। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अभी मेरी गलती को सुधारना है, और वही गलती बार बार नहीं दोहराना है। और वही आज हमेशा करता हूँ दोस्तों। जो चीज जितनी नम्रता से होती है, उतनी नम्रता से सुलझाने की कोशिश करता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ। आज मेरी वाइफ कितनी भी रेस क्यों ना हो, या प्रोफेशन में मेरे कस्टम पर कोई ऊट पटांग कोई चीज बोल देता है, कभी कभी हाइपर भी होता हूँ मैं, ऐसा ही नहीं कि नहीं होता हूँ। लेकिन आज सही मायने में एक जो नम्रता है, जो सहनशीलता है, जो टॉलरेंस और जो सहन शक्ति बोलते हैं, वो आज कहीं तो भी दोस्तों भगवान ने मुझे जो प्रदान कर रहा है, भगवान मुझे एक एक दिन के हिसाब से, उसी के हिसाब से दोस्तों आज धीरे धीरे कहीं तो भी सुई की नोक इतना जब अपने आप में परिवर्तन करता हूँ, अपने दिमाग में, अपने विचारों में, अपने सोच में जब मैं बदलाव लाता हूँ, और उसी तरह से उसको इम्प्लीमेंट, उसको आचरण में लाने की कोशिश करता हूँ, तब जाकर सही मायने में मैं अपने आप को एक बदला हुआ, एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला जो अनंता है, उसको मैं देख सकता हूँ। क्योंकि ये सब सारी चीजें तो मुझे कम से कम मुझे 24 महीने तक, 2 2 साल तक भी नहीं जमी। उसके बाद में भी कुछ महीने तक मेरे साथ में ऐसा ही होता रहा। मैं शराब से फिर दूर था, लेकिन मैं हमेशा रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट ही रहता था। क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक समझता था, कि मुझे लगता था कि शराब ही मेरी प्रॉब्लम है, तो शराब से तो मैं दूर हो गया। आज मुझे सब कुछ, सब लोगों ने पूछना चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मुझे बुलाना चाहिए, उससे पूछकर कोई डिसीजन लेना चाहिए। ये जो सारे जो मेरे अंदर में वहम, आज कहीं तो भी दोस्तों वो चूर चूर हो गया है, चकना चूर होकर दिया है उस भगवान ने। सही मायने में आज मुझे मेरी जो रियलिटी है, और जो मेरा उद्देश्य है आज मेरे जीवन जीने का, यदि भी भगवान ने मेरी आज आंखें खोल दी है। सही मायने में अगर मुझे अपने आप में अगर परिवर्तन जब तक मैं नहीं करूंगा, तब तक के लिए सारी, जितने भी मैं मीटिंग करूंगा, जितने भी मैं बड़ी बड़ी फिगर मीटिंग करूंगा, या जो भी शेयरिंग करूंगा, ये सारी मेरे लिए बेकार है, वेस्ट। क्योंकि जो मैं बोलता हूँ, अगर मैं वो नहीं करता हूँ, तो फिर इससे बढ़कर मेरे लिए मेरा वीक पॉइंट क्या हो सकता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम बोलता है कि ये कोई दिखावा करने का प्रोग्राम नहीं है। ये जो है, जो मैं जैसा हूँ, जिस तरह से मैं जी रहा हूँ, जिस तरह से मैं मेरे लाइफ को आगे बढ़ा रहा हूँ, और जिस तरह से मैंने मेरे पास से निकल कर आज कहीं तो भी प्रेजेंट में मैं आज जो जीने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्यूचर तो मुझे पता नहीं दोस्तों, कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मेरे साथ में क्या होने वाला है, ये मैं नहीं जान सकता। और आज यही एक दिन के हिसाब से करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जैसा भी हूँ, जिस कंडीशन में हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, अपने परिवार के साथ, अपने प्रोफेशन के लोगों को, अपने दोस्तों को एक्सेप्ट करता हूँ, और जो मुझे मिला है उसे पूरी निस्वार्थ भावना से, पूरे खुले मन से, पूरे ओपन माइंड से उनसे जब मैं शेयरिंग करता हूँ, बात करता हूँ, उनके सुनता हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि सही मायने में मैं एक एक दिन के हिसाब से एक इंसान बनने की ओर मेरे कदम बढ़ रहे हैं। ये तो ये मेरे जैसा जो शैतान था, इस शैतान को कभी प्यार नसीब नहीं होता था दोस्त। क्योंकि इस तरह के मैंने जो कर्म कांड किए थे, सिर्फ शराब ही नहीं पी थी, शराब के भी अलावा मेरे जो बहुत सारी बाकी के जो शौक थे, गैमलिंग थी, भी मैंने बताया, वुमनाइजेशन था, मेरी लस्ट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। उसके बाद में जो झूठ झाट बोलना, टुपे डालना, मतलब इतने सारे झूठ बोल के मैंने लोगों से पैसे लिए थे। आज भी बहुत सारे लोगों से मैंने अमेंड्स की है, माफी भी मांगी है। कुछ लोगों ने माफ किया है, कुछ लोगों ने माफ नहीं किया है। लेकिन मुझे आज लगता है कि यार मैं इस तरह से कब मतलब ऐसा मैं कैसे बन सकता हूँ। अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, सब कुछ मुझे समझ में आता है,
हाँ, लोगों को ज्ञान देता हूँ, बोलता हूँ, ये करता हूँ, फिर भी मैं इस तरह से कैसे हो गया। लेकिन इस बीमारी ने मुझे इस तरह से अपाहिज बना दिया था कि मुझे सोचने समझने की, चलने उठने बैठने की सब में सारी शक्ति खो चुका था मैं। लेकिन दोस्तों, गॉड ग्रेस से, भगवान की असीम कृपा है कि मुझे इस फेलोशिप का मैसेज मिला। और दोस्तों, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में इतना सारा परिवर्तन हो सकता है एक एक दिन के हिसाब से। मुझे बताया गया था कि प्रोग्राम काम करता है अनंता, अगर तू इस प्रोग्राम को काम करने देगा तो। सही मायने में दोस्तों, पूरी हॉनेस्टी के साथ, ओपन माइंड के साथ और पूरी निष्ठा के साथ इस प्रोग्राम में जब मैं एक एक दिन के हिसाब से टिक बुक के माध्यम से, अपने स्पॉन्सर के माध्यम से, जब एक एक बातें, एक एक सच्चाई मेरे जीवन के सामने आती गई, सही मुझे समझ में आ गया दोस्तों कि जब तक कि मैं कंप्लीट साइकिल चेंज ना करूं अपने आप में, कोई भी रिजर्वेशन नहीं रखे हुए, चाहे वो कितनी बड़ी भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान है, ऐसा इस बिग बुक में मुझे लिखा लिखा गया है। और मुझे बताया गया है मेरे स्पॉन्सर ने कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान तो तुझे नहीं मिलने वाला है। बस तुझे उसके लिए पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। हड़बड़ी में कोई भी कदम नहीं उठाना है, हड़बड़ी में कोई भी ये नहीं लेना। जैसे मैं शुरुआत के दौर में, जब मैं पाइप आने के बाद में पैसे के पीछे मैं भागने लग गया था, ये 14 14 15 15 घंटे में काम करता था, सुबह 9 से लेकर रात के 12 1 बजे तक। फिर बीच में 1 घंटे का मुझे रेस्ट रहता था। कहीं से भी वो भी अनमैनेजेबिलिटी मेरे समझ में आने लगी कि मैं मीटिंग से दूर होता गया। और पैसे तो मेरे घर में भरपूर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों सुख शांति जिसको समाधान बोलते हैं, वो सब कुछ मैंने गंवा दिया। क्योंकि मीटिंग के विचार, इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के विचार से मैं धीरे धीरे कहीं तो भी दूर होता जा रहा था। और तब जाके समझ में आया कि नहीं अनंता, तुझे अगर सही मायने में हैप्पी जॉय सर फ्री लाइफ जीना है तो तुझे मीटिंग में आना ही होगा। सिर्फ मीटिंग में आने से तू शराब से तो दूर रहेगा, लेकिन तुझे अपने आप के ऊपर इस स्टेप के माध्यम से काम करना होगा। जब तक कि तू काम नहीं करेगा, जब तक तू, तेरी ग्रीड है, जो तेरी हवस है, जो तेरी लालच है, जो तेरा बेईमान, जो अब ये जो तू झूठ झाट बोल के, टोपी डाल के जो लोगों को फंसाता था, इसके ऊपर काम नहीं करेगा, जब तक कि तू जो है वो नहीं दिखाएगा। क्योंकि मेरी एक आदत थी कि मैं जो हूँ मैं वो कभी नहीं दिखाया दोस्तों, जो मैं नहीं हूँ वो हमेशा दिखाने की कोशिश करता था। तो ये आज कही तो भी दोस्तों, ये वो मेरा जो बिहाइंड द मास्क वाला जो कैरेक्टर था, आज कही तो भी समझ में आता है कि आई एम ओनली कैरेक्टर एक्टर, गॉड इज माई डायरेक्टर। जब मैं उसकी इच्छा के अनुसार चलूंगा तो ही मेरे जीवन में सुख शांति समाधान आने वाला है। अगर मैं हमेशा अपनी चलाते जाऊंगा, जिस तरह से मैंने अपनी चलाते चलाते अपनी ये जीवन की जो दुर्दशा मैंने करके रखी, और जिस संगत में आने के बाद उस ईश्वर परमपिता परमेश्वर की सहायता से, आप भाइयों की मदद से, इस फेलोशिप के प्रोग्राम की वजह से आज मैं जो दिन देख रहा हूँ दोस्तों, मुझे यहाँ पे आने के बाद बताया गया दिस टू शाल पास, ये दिन भी जाने वाले हैं। लेकिन कैसे जाने वाले हैं? अपने आप तो नहीं जाने वाले हैं। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करना चाहता है। तो ये सब जो मुझे बताया गया था दोस्तों, इसी पे मैंने पूरी तरह से विश्वास डाल दिया, पूरी तरह से सरेंडर कर दिया अपने आप को कि नहीं अनंता, बस तुझे जीवन जीना है तो इसी मार्ग पे चल के तू अच्छा जीवन जी सकता है। क्योंकि ये पहले मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं था, आज कुछ भी नहीं होती हुई भी सब कुछ है। आज मुझे समझ में आता है कि मैं एक किसी का पति हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का दोस्त हूँ। तो मुझे किस तरह से मेरी बातचीत करनी चाहिए, किस तरह से मेरे उनसे रिलेशन मेंटेन करनी चाहिए, किस तरह से मैं उनसे बातचीत करके अपने आप को, उनको एक समझदारी की जो जो आर्ट ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं, वो आज कहते हुए दोस्तों आज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे मीटिंग में आना जरूरी है। आज भी दीपक भाई ने बताया, नो नो मीटिंग, नो नो चांस, मोर मीटिंग मोर चांस, एंड नो चीटिंग विद मीटिंग। बहुत सही बताया उन्होंने। क्योंकि अगर मैं मीटिंग के साथ में हमेशा चीटिंग करते रहूंगा दोस्तों, तो ऊपर वाला मुझे कभी नहीं छोड़ने वाला, और उसकी सजा मुझे जरूर मिलनी ही मिलनी है। और वो यहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अगर कोई मीटिंग के साथ चीटिंग करता है तो उसकी वो सजा जरूर पाता है। और क्योंकि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर पावर, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, मुझे यहाँ पे बताया गया था कि मेरे समझ का जो ईश्वर है, जो कोई भी हो, जो मैं जिसको मैं मानता हूँ, मैं तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर, यही मेरे लिए हायर पावर है। क्योंकि आज भी मैं घर में भगवान से हाथ तो जोड़ता हूँ, लेकिन मैंने कभी जब से मैं इस सोब्राइटी में मेरी शुरुआत हुई है, इस जर्नी में, तब से मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस को ही अपना भगवान माना है। इस फेलोशिप की जो मेंबर है, उनकी वजह से ही आज मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। क्योंकि उन्हीं के गॉड गॉड ग्रेस तो थी दोस्तों, लेकिन अगर आप भाइयों ने अगर मुझे संभाला नहीं होता, जिस वक्त मुझे सहारे की जरूरत, जब मेरे घर वालों ने मुझे अपने घर में आने के लिए मना कर दिया था कोरोना के लॉकडाउन के सीजन में, तब आप भाइयों ने मुझे सहारा दिया, सब तब आप भाइयों ने मुझे समझा, यार हम तो, तू डर मत, तू अकेला नहीं है, हम लोग तेरे साथ। और इससे बढ़कर और क्या चाहिए था दोस्त? क्योंकि 3 साल तक मैं अपने घर नहीं गया था। जब आखिरी टाइम गया था तो मेरे पापा की मैं डेड बॉडी लेके गया था ना, मेरे माँ का मुझे वो उसकी डेथ हो गई थी माँ की, तब भी मैं इसको
देख नहीं पाया था जिंदा। और तब भी मैं घर से दूर ही था। जब इस बार पापा भी चले गए तब भी मैं घर से दूर ही था। सीधा मैं हॉस्पिटल पहुंच के उनको बस डेड बॉडी लेके मैं घर गया था भाइयों के साथ। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी मेरे पास में जो कुछ किया है वो वापस तो नहीं आने वाला है। लेकिन आज जिस कंडीशन में जैसा भी हो, आज जिस प्रेजेंट में, हमेशा मुझे फ्यूचर की चिंता लगी रहती थी कि अब मेरे साथ कैसे होने वाला है, क्या होगा। आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन दोस्तों मुझे बताया गया कि तू छोड़ दे उसके ऊपर में, तू अपनी मत चला, तूने अपनी बुद्ध चला ली है, बस उसके उसके ऊपर तू छोड़ दे, बस अपनी तू कर्म करते रहे। तू जैसा बीज बोएगा तुझे वैसा ही उसका फल मिलने वाला है। तो दोस्तों यही करता हूँ, तो यही करने की कोशिश करता हूँ। एक एक दिन के हिसाब से आप भाइयों के साथ आता हूँ, मीटिंग में जुड़ता हूँ, फेलोशिप करता हूँ, फेस्टिवल स्टेपिंग करता हूँ, किसी मेंबर के साथ बाहर जाता हूँ। तो यही सब करता हूँ, इसलिए आज बोल सकता हूँ कि आज शराब नहीं पिया हूँ और अच्छा आनंदी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। फिर से एक बार संदीप भाई और होप स्नेहांचल पैनल ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। अब भाइयों ने बहुत ही शांति से सुना, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों। मेरे वाणी से अगर कुछ गलत शब्द निकले हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ और यही रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।